तो सारे जगत में अनेक अनेक प्रकार के मत संप्रदाय चलते हैं। कुछ लोग कुल अपेक्षा से धर्म मानते हैं, और जब कुल अपेक्षा से, जाति अपेक्षा से, पंथ संप्रदाय से धर्म चलता है तो वो धर्म कभी सच्चा होता ही नहीं, क्योंकि कुल परंपरा से किया गया धर्म वो तो परंपरा वाला धर्म है, उसमें तुम्हारा अनुभव कुछ नहीं है। तुम जैन धर्म को इसलिए महान मानते हो कि तुम जैन कुल में जन्म हो गया, तो तुम्हारा महान मानना कोई काम का ही नहीं है। तुम जैन धर्म जयवंत बरते, जिन शासन जयवंत बरते, जय हो महावीर भगवान की, और तेज तेज नारे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, लेकिन तुम्हें वीतरागता का, सर्वज्ञता का स्वरूप अगर पता नहीं है, तुम जिनेंद्र देव का स्वरूप नहीं जानते, तो तुम्हारा ये सब बोलना व्यर्थ है। क्योंकि ये तुम कुल अपेक्षा से, परंपरा से बोलते हो, और 99% लोग परंपरावादी हैं, और सब लोग अपने धर्म का, अपने मत का, अपने क्या कहते संप्रदाय का जो पालन पोषण करते हैं वो केवल परंपरागत ही और शास्त्रों से ही करते हैं। उनकी अपनी खुद की कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ खबर नहीं, केवल मूढ़ मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। और हमारे धर्म में तो ऐसा कहा है, हमारे भगवान ने तो ऐसा कहा है, हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा है, बस यही बातें करते रहते हैं। कभी गुरु के चरणों में लेटते हैं, कभी गुरु की वंदना करते हैं, कभी भगवान की पूजा करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी शास्त्रों की जय जय बोलते हैं, कभी जिनवाणी सिर पर रख के घूमते हैं, समझा, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी प्रथमानियों की कोई कहानी पढ़ लेते हैं, कुछ कर्म के बारे में सुन लेते हैं, कर्म बड़े बलवान जगत में फेरत है भगवान मेरी नैया भव पार लगा देना, ऐसे भजन गाते रहते हैं और भगवान को करता धरता मानकर अपने धर्म का पालन करते रहते। सो वे सब जैन मिथ्या दृष्टि जानना। समझ में आया? उन्हें कोई धर्म की खबर नहीं है। ऐसे ही ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे पंथ के गुरु हैं, उनकी सेवा करता है, उनके पीछे दौड़ता है। और ये दूसरे पंथ के गुरु हैं, जी हमारे गुरु, लेकिन गुरु क्या होता है इसका स्वरूप ही नहीं जानता। समझ में आया? दिगंबर दिगंबर गुरुओं के पीछे दौड़ता है, अन्नमति अन्नमतियों के पीछे दौड़ते, श्वेतांबर श्वेतांबर, किसी को पता नहीं गुरु माने। हमारे गुरु, हमारे भगवान, महावीर किसके भगवान है? हमारे भगवान। क्यों तुम्हारे क्यों है? भैया हम जैन कुल में, हम जैन ही हैं। आया समझ में? ये सब मिथ्यात्व है अरविंद जी। हाँ, इससे कोई सम्यक दर्शन मिलने वाला, चाहे तुम जितना चाहे गुरुओं के पीछे दौड़ लेना, जितना रात दिन उनके चरण धोना, दूध से, पानी से नहीं कह रहा हूँ। अब आजकल के तो पानी से भी धुलवाने में अच्छा नहीं मानते, कहते दूध से धो, समझे? दूध से चरण धुलते हैं आजकल। गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति। भाई सच्चे मोक्ष मार्ग में ऐसी गुरु भक्ति तो है नहीं। देव शास्त्र गुरु निमित्त मात्र है, और निमित्त का उतना ही आदर भाव है, उतना ही भक्ति है कि अपने आत्मा को ना भूल जाए, तभी तक भक्ति है। और आत्मा को भूलकर गुरु के चरणों में लोटा रहे, बस हमारे तो भैया गुरु महाराज सब कुछ है, ये मुक्ति दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, हम तो बस इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये जिन शासन जैन धर्म में जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन भी कैसे करा जाता है? जिनेंद्र देव ने कहा है तो आज्ञा से मान लेते हैं, उनने जो कहा वो मान लो, शास्त्र में जो लिखा वो मान लो। तो लिखा है टोडरमल जी ने, ये आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। ऐसा? हाँ, बड़ी आज्ञा मानता है, बहुत आज्ञा मानता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है मर जाना, लेकिन कुगुरु कुदेव को धर्म का सेवन तो मर जाएंगे, लेकिन अन्नमति के साधु को नहीं पूजेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? श्वेतांबर साधु को नहीं पूजेंगे, अन्य किसी साधु को नहीं मर जाएंगे। तो कहाँ से सीखा?
क्या समझते हो साधु के बारे? हम ये समझते कि हमारे साधु नहीं है। तो आज्ञा मानी कि नहीं मानी भगवान की? मानी ना, शास्त्र में लिखा था ना, है हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, ऐसा आज्ञा मानता है, आज्ञा प्रधानी, बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा अपने आप को बड़ा कट्टर करता है। कट्टर समझ, कट्टरता समझते हो एकदम। हम भाई साहब ये विवेक जी इतना स्वाध्याय करते हैं, समझ में आया? हम ऐसे नहीं है, ये स्वाध्याय भले करते, लेकिन हमने देखा ये तो किसी भी साधु से बात कर लेते हैं, किसी के भी पास चले जाते हैं, समझा? हम तो शास्त्र पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हम किसी साधु वाधु के पास नहीं जाते। ऐसा अहंकार से पीड़ित है और अपने को बड़ा धर्मात्मा समझता है। इस परिणति से, ये अहंकार की परिणति हठाग्रह है, जिसे कुछ अता पता नहीं है, कोई धर्म ध्यान नहीं, कोई आत्मचिंतन नहीं, कोई भेद ज्ञान, बस शास्त्र में पढ़ लिया कुगुरु कुदेव को धर्म का सेवन नहीं करना, आज्ञा मान ली ना, रात्रि भोजन नहीं करना, आज्ञा मान ली, मर जाएंगे, लेकिन ये क्यों नहीं करना? इसका क्या प्रयोजन है? रात्रि भोजन करने से कौन सा दोष आता है? और वो नेगेटिव तो सभी बता दे कि जीव हिंसा होती है, वो तो नेगेटिव, वो तो बाहरी है। वो देखो भाई, मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं शुद्ध भोजन करने से जीवों की रक्षा करता हूँ, अभक्ष खाने से बहुत जीव मरते हैं इसलिए मैं नहीं खाता। ऐसी मान्यता पूर्वक वो शुद्ध भोजन भी करे तो शुद्ध भोजन करने के साथ साथ मिथ्यात्व का भी सेवन करता है। समझ में आया? मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, इस मान्यता पूर्वक ईर्ष्या समिति पूर्वक चले तो चलता है, और साथ में मिथ्यात्व का सेवन होता है, मिथ्यात्व मजबूत होता है। अरे आचार्य कुंद देव कहते हैं वो जैनी नहीं है जो ऐसा माने कि मैं जीवों को बचाता हूँ, वो तो अन्य मत में शामिल है, क्योंकि तो विष्णु मत की मान्यता है कि विष्णु समस्त जीवों की पृथ्वी की रक्षा करता है। जैन धर्म में कोई किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता, रक्षा करने की व्यवस्था नहीं है, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, परिपूर्ण हैं और अजर अमर हैं। हाँ, क्या है? तुम अकेले अजर अमर नहीं हो, ये पुद्गल भी शाश्वत है, ये धर्म द्रव्य भी शाश्वत है, अधर्म द्रव्य भी शाश्वत है, आकाश भी है, काल भी है, इनका नाश नहीं होता। तो जब कोई किसी का नाश होता ही नहीं, करता ही नहीं, तो फिर बचाने की भी बात कहाँ से आ गई? कौन किसको बचा सकता है? लेकिन अपने आप को शुद्ध भोजन करने से मैं जीवों को बचाता हूँ, थोड़ा शुद्ध आचरण पालने से मैं जीवों की ऐसे आज्ञा प्रधानी। और उससे पूछो कि कहाँ से सीखा है तुमने? कहता शास्त्रों में लिखा है। समझ में रमेश जी? आज्ञा प्रधानी है बस। हम तो दीपक से आरती करेंगे। कैसे आरती करेंगे? नाचे छम 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 छमा छम, नाचे घुंघरू है, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, नाचे छम छम छम। तो उसे कहो ये दीपक से क्यों कर रहे हो? इसमें देखो भैया ये अग्नि का है, जीव जलते। सो कहता हमें नहीं पता, शास्त्रों में लिखा है। ये धूप क्यों खे रहे हो? ये धूप अनल में खेने से लिखा नहीं क्या धूप की? धूप खेलेंगे। तो ऐसा आज्ञा प्रधानी। कैसा प्रधानी? जिसका स्वयं विवेक कुछ भी नहीं है, बस शास्त्रों में जो लिखा है हम तो वो मानेंगे। और सुनो, ये कई तो शास्त्र प्रधानी हो गए कि शास्त्रों में, और कई गुरु प्रधानी। हमारे गुरु महाराज ने जो कह दिया, अगर हमारे गुरु महाराज ने कह दिया जो है अभिषेक सोने की थाली में होना चाहिए, तो ही अभिषेक कहलाएगा। और क्या होता है? शांति धारा। तो बस सोने की थाली खरीद के लाएगा। समझा? क्यों? उससे पूछो कहाँ लिखा? इधर लिखने फकने छोड़ो, हमारे गुरुजी ने कहा। अभी एक गुरुजी कह रहे थे एक दिन, साधु महाराज, सारी दुनिया मेरे से डरती है, सब साधु मेरे से डरते हैं, उन्हें डराने में बहुत मज़ा आता है, रस बहुत है उनको डराने में। समझ में आया? तो बोले क्यों डरती है? बोले मैं बताता हूँ, मेरी एक आवाज़ पर, समझ में आया,
लोग लाखों खड़े हो जाते हैं और मेरा एक एक वचन आगम प्रमाण बन जाता है। मैं जो बोल दूँ वो आगम है। ओ चल रहा भैया, ओ जय जय, ओ जय जय। ऐसे गुरु प्रधानी, बस गुरु ने जो कह दिया, और गुरु महाराज, बस गुरु के चरण पी लिए धोके। समझ में आया है? अभी तो आजकल खबरें आती पीने भी लग गए लोग, अतिवादी हो रहे आजकल बहुत है। पंचम काल हो रहा है ना, ये पंचम काल की भाई है चरणामृत, ये उनमें तो पीते ही थे अन्नमतियों में, आजकल अपने यहाँ पे भी चालू हो जा रहा है। क्या करें? याद रखना, हर चीज़ की अति बहुत खराब है, चाहे गुरु की अति हो, चाहे शास्त्र की अति हो, चाहे देव की अति हो, और चाहे बिना सोचे समझे वैराग्य की अति हो, क्रिया की अति हो, खींचतान, हम तो करेंगे क्रिया, हम तो चाहे कुछ हो जाए। ये जितने भी अतिवादी लोग होते हैं, इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। देखो, सम्यक दृष्टि आत्मा से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, सारा अपनापन एक अपने त्रिकाली ध्रुव में रखता है मास्टर जी, लेकिन उतावला नहीं होता। सम्यक दृष्टि उतावला नहीं होता, उसके चित्त में एक अलग प्रकार की शांति, धैर्य और वस्तु स्वरूप की श्रद्धा, पर्यायों की स्वीकृति सहज होती है। ना तो अति उतावला होकर साधु बनना चाहता है, न अति उतावला होकर कोई त्याग व्रत लेता है। लाखों वर्षों तक भी होए, करोड़ों वर्षों तक भी होए वो चौथा गुणस्थान, तो शांति से रहता है। और जो अतिवादी लोग हैं, अतिवादी समझते हो कि नहीं? हमने देखे बहुत से अतिवादी, 3 महीने आए नहीं प्रवचन में, 2 महीने और सबसे आगे अतिवादी है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वे नहीं करेंगे, वे नहीं करेंगे, अब हमें दुकान नहीं चलाना, अब हमें ये नहीं करना, अब हम तो परिक्रय थोड़ा सीमित कर देंगे। अति उतावले 2 महीने में ही, समझ में आया? और उनकी परिणति चढ़ाने वाले तो मिल ही जाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अतिवादी लोग हमेशा गड्ढे में गिरते हैं। कभी भी अतिवादी नहीं बनना चाहिए, न धर्म के क्षेत्र में, न कर्म के क्षेत्र, किसी क्षेत्र में ही नहीं बन। अति उतावलापन हमेशा नुकसानदायक होता है। और अति उतावले हो गए, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। शास्त्र भी पढ़ने की इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है कि समय सारी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, नियम सारी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, कल पंडित जी ने ये बताया था, जल्दी ये भी पढ़ लें। अति उतावलापन है, तो वो गुरु के प्रति अति भक्ति हो गई। क्या हो गई? गुरु के प्रति अति भक्ति। अब गुरु जो कहे, दौड़ रहे हैं गुरु के पीछे, भाग रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, वो गुरु महाराज, गुरु महाराज। हर 15 दिन में गुरु के पास भाग जाता है, क्या सोच के कि वह गुरु की भक्ति करनी, और वहाँ गुरु की सुनता नहीं। अब आप कैसी बात कर रहे हैं, गुरु की सुनता नहीं? सुनो, जो गुरु सुनावे उसके पास जाता नहीं, जो सत्य बात बतावे उसके पास तुम्हें भीड़ कभी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता को सत्य नहीं चाहिए, जनता को तो हल्ला चाहिए, जनता को तो जय जय चाहिए, रामलीला चाहिए जनता को सत्य नहीं चाहिए। और जो सच्चा साधु है, जो सच्चा गुरु है, उसे भीड़ नहीं चाहिए। तो दोनों की नहीं बन रही ना भाई। भीड़ कैसा साधु चाहती है? चमत्कारी, तंत्र मंत्र करने वाला, ख्याति प्राप्त है, क्या? हाँ, भ्रमित करने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? और ये तो भीड़ को चाहिए। और ऐसा ही साधु हो तो जोड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? अब जो सच्चा साधु है उसे ऐसी भीड़ नहीं चाहिए, और ऐसी भीड़ को ऐसा साधु नहीं चाहिए, वो ख़त्म बात। इसलिए तुम्हें मार्केट में सच्चा गुरु ढूंढने जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। सच्चा गुरु तो तुम्हें एकांत में मिलेगा, जहाँ भीड़ होगी नहीं, वो वहाँ तुम पहुँचोगे नहीं। तो फिर क्या करें? गुरु की तलाश करें कि नहीं? गलत। तुम आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। तुम तो आत्मा को ईमानदारी से समझने की कोशिश करो।
स्वाध्याय करो। तो साहब गुरु हम गारंटी दे रहे तुम्हारे पास तुम्हारी योग्यता होगी, गुरु के वचन, गुरु की वाणी अपने आप आ जाएगी। और दूसरी बात, ये चर्चा तो वो करें जो निर्गुरु हो, जिनके पास गुरु नहीं हो। वे सोचे ये प्रश्न तो उनके लिए, हमारे पास तो गुरु है ना, या आपके पास कौन सा गुरु है? आप सोच सकते हो कि हमारे पास कौन सा, हमारे पास है ना, हमारे पास कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद देव, टोडामल जी, बनारसी दास और दौलत राम जी और इतने सारे आचार्य, उनके शास्त्र, ये सब वही तो है। साक्षात अनंत परमात्मा की वाणी, श्रीमंदर भगवान की वाणी, पंच परमागम, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये सब क्या है? ये शास्त्र। शास्त्र माने होता क्या है? शास्त्र माने पुस्तक नहीं होता, शास्त्र माने होता है जो ज्ञानी गुरुओं के द्वारा वचन कहे गए हैं, उनको लिख दिया गया है और उनने लिख दिया है, उसको ही तो शास्त्र कहते हैं। आदमी अपने भावों को शब्दों से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा पुस्तक में व्यक्त कर पाता है। समझ में आया? बोलने में कितना बोल पाओगे, लेकिन लिखने में क्या होता है, आप चारों तरफ से लिख सकते हो, बता सकते हो। तो शास्त्र तो बहुत बड़े गुरु हैं। समझ में आया? और एक अपने पास ऐसा चाहिए जो हमारी गलतियां देख सके, हमें बता सके। सो हमारे पास पंडित विद्वान है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? हमें किसके, और हमें पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, उनके पूरी सीडी प्रवचन है, सब तो है हमारे पास। और ईमानदारी से अगर आप सही तत्व सुनोगे, सही आत्मकल्याण की भावना से सुनोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ जिन जीवों की सच्ची भावना है उनको सच्चा गुरु के दो अर्थ हैं, एक आध्यात्मिक गुरु, एक वो मास्टर जी दीक्षा गुरु। तो अभी अपने दीक्षा गुरु तो अपन ने दीक्षा ही नहीं ली, सो अपन तो वो तो कोई चक्कर है ही नहीं। अभी आध्यात्मिक गुरु अपन को मिल जाते हैं अगर सही रुचि आत्मा की हो तो एक तो गुरु किसी को भी बनाओ या किसी को ही मानो, लेकिन गुरु की अंधी भक्ति नहीं करना। जैन धर्म में गुरु की अंधी भक्ति, शास्त्र की अंधी भक्ति, भगवान की अंधी भक्ति नहीं है। यहाँ तो भगवान को भी नमस्कार परीक्षा करके करेंगे कि तुम्हारा नमस्कार बड़ा कीमती है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? भगवान को नमस्कार भी उनकी परीक्षा करके करोगे? हाँ करेंगे, क्योंकि बाजार में असली भगवान से ज़्यादा नकली भगवान बहुत है। परीक्षा करने से वैल्यू घट नहीं जाती, याद रखो। परीक्षा करने से तो आपकी जागृति बढ़ जाती है और आप भगवान के प्रति कितने संवेदनशील हो। आप चाहे जिसको नमस्कार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप भगवान के प्रति बहुत संवेदनशील हो ना, कि चाहे जिसको नमस्कार नहीं करना। और तुम जब परीक्षा करके जिनेंद्र देव को, वीतरागी परमात्मा को नमस्कार करते हो, तो वो ही वास्तव में सच्चा नमस्कार है। एक बात बताओ, जो चाहे जिसको नमस्कार कर देता हो, उसके नमस्कार करने की कीमत है? जो आदमी हर किसी की तारीफ करता हो, रोड चलते जो मिले उसी की तारीफ करता है, और वो तुम्हारी तारीफ करे तो तुम प्रसन्न होगे? तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम कहोगे ये आदमी दो कौड़ी का आदमी है, ये चाहे जिसकी तारीफ करता रहता है, इसका क्या मतलब है? ऐसे ही जो आदमी घृत मिथ्या दृष्टि हैं, जो सबको नमस्कार करते रहते हैं, उनके नमस्कार की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए महाराजों को भी इतनी जनता नमस्कार करती है, इसमें आनंद नहीं है। लेकिन एक सोनगढ़ी अगर उनको नमस्कार नहीं करे तो उन्हें बहुत कसाय हो जाती है। क्यों महाराज, लाखों की जनता तुम्हें नमस्कार कर रही, और अगर एक मुमुक्षु ने तुम्हें नमस्कार नहीं किया तो कौन सी आफत आ गई? तो पता, महाराज भी जानते हैं कि असली नमस्कार तो इसी का है। समझ गया? हमारे नमस्कार के लिए तो महाराज भी तरसते हैं, महाराज भी जानते हैं कि अगर इसने मेरे को नमस्कार कर दिया तो मैं परीक्षा में पास हो गया। समझ में आया? न उनको पता है
इसने स्वाध्याय करा है, इसने शास्त्र पढ़ा, ये गुरु का स्वरूप समझता है और वे भी जानते हैं कि गुरु का स्वरूप क्या है। समझ में आया? तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कई दफ़े ऐसा प्रसंग होते हैं, देखे होंगे कि मान के चलो कोई आए हैं महाराज और बैठे हैं और इतनी जनता उनको सुन रही, अब वहीं बेदी है और अपन दर्शन करने गए तो वे अपने आव भाव से लक्षणों से पहचान जाते हैं कि जे मंडल कमंडल का आदमी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो सारा ध्यान उनका वही रहेगा। अब वो तो अपना निकल जाता है बाद में दर्शन, तो पूछेंगे ये कौन आया था? कि महाराज जैन साहब आए थे। ये क्या वहाँ का है, क्या है मोक्षु होगा? महाराज आपको कैसे पता? रहे हमें सब पता चल जाता है। आपके इतनी जनता ये नहीं इसने नमस्कार नहीं किया, उसके नमस्कार के पीछे पड़े हैं। और जो सच्चा साधु हो वो कभी नमस्कार के पीछे पड़ता नहीं, और जो नमस्कार के पीछे पड़े वो सच्चा साधु होता नहीं।